जय साथियों, मैं राजू कुमार, राजू फिजिकल ग्रुप निर्मली सुपौल से। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो बोर्ड पे हमने अभी लिख रखा है एसएसबी कैंप आसनपुर सुपौल। साथियों, मैं अभी इनके बारे में जो आप लोगों तक अपडेट पहुंचाता हूं, मैं अपडेट बार बार आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जो सभी तरह की बात होते हैं यहाँ की, कैसे मतलब जितने भी बात होते हैं यहाँ की सभी बात आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं से भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग सही और सही सलामत होंगे। तो साथियों, मैं अभी आप लोगों को आप लोगों का 3-4 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इस पूरे भर्ती में जो सवाल है, उन सभी सवालों पर भी हम चर्चा करने का कोशिश करते हैं और इस बोर्ड पे हम लिख के आपको समझाते हैं ताकि आपको बारीकी से और सही तरीके से सही चीज़ों को आप समझ पाएँ। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका 2-3 सवाल है क्या। सबसे पहला सवाल जो आप करते हैं वो आपका सवाल है बहुत लोग का, वो है आपका बैक डेट में आ सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो आपका दूसरा सवाल है वो सीधा आपके है कि ट्रैक कैसा है। तीसरा सवाल आपका आता है कि इस पूरे भर्ती में, ये जो पूरे भर्ती है, इसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट का क्या स्थिति है। हाइट, वेट और चेस्ट कैसे मापा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल आपका है कि बैक डेट में आ सकते हैं या नहीं। तो आप कान खोल के आज सुन लो आप कि आप बैक डेट में आ सकते हैं, लेकिन मान लो कि आज 13 तारीख है, ठीक है, 13 तारीख आज है और हम क्या करते हैं कि 2 दिन बाद आते हैं, ठीक है, हम 15 को आते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि हमारा ये 13 तारीख को है, लेकिन हम 15 तारीख को आते हैं, तो हमारा क्या होता है, ऐसे फिजिकल ले लिए जाते हैं, ठीक है। वही बात फिर अगर हम ये 15 यानी कि क्या हुआ 2 दिन, अगर 2 दिन से हम ज़्यादा लेट करते हैं, मान लो कि हमारा 13 को था, ठीक है, हम आ गए 20 को, तब हमें इस वक्त हमें क्या करना होगा कि ये जो अभ्यर्थी 13 तारीख को आने वाले थे, इन्होंने जो 20 तारीख आया, ये किस कारण से कारण क्या है, किस कारण से ये 13 को नहीं आके 20 को आया, उस कारण का आपके पास पेपर होना चाहिए। मतलब कारण के आपके पास कारण का मान लो कि सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम इस कारण से हम 13 को नहीं आके 20 को आए। लेकिन वही बात यहाँ पे है, जो 13 को आने वाले थे वो 15 को आए, तो कोई बात नहीं, उनके फिजिकल जो है ले लिए जाएंगे, लेकिन इनके भी लिए जाएंगे। ये जो 13 से 20 में आए हैं, इनके भी लिए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको कारण सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आपका क्या कारण था, आप किस कारण से नहीं आए। किसी को तबीयत खराब हो गया, किसी घर में शादी था, या किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी तरह की जो बात है, जो भी बात है आपका, वो इसमें बताना पड़ेगा, फिर जाके आपका एंट्री होगा। चलो, आपका एंट्री हो गया, कारण सब लाएं, आपका एंट्री हो गया। ये हो गया हमारा पहला सवाल, ये था हमारा पहला सवाल। अब हम आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा है कि ट्रैक कैसा है। और सबसे जो बड़ा सवाल है आपका यही है, ट्रैक कैसा है। तो भाई साहब, आप जब यहाँ एंटर करते हो
तो सबसे पहले तो आपका एंट्री हो गया, ठीक है, बैच बन गया आपका। उसके बाद आगे आपका बैच बनने के बाद आपको ट्रैक पे ले जाते हैं। मान लो यहाँ का जो ट्रैक है, ये आसनपुर कुपहा सुपौल बिहार का जो ट्रैक है, वो मान लो ऐसा है, ऐसा ट्रैक है आपका, इस तरीके का ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक पे आप भाग रहे हो। मान लो हम तो सही तरीका से उसको देखें, लड़के जो बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। मान लो इस तरह के ट्रैक है, ठीक है, इस पे आप भाग रहे हो, सभी लोग इस पे भाग रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रैक कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ ये ट्रैक है। तो ये यहाँ बालू और थोड़ा थोड़ा कंकर जो होता है, उस कंकर का बना हुआ ये ट्रैक है, और इस ट्रैक पे आप भाग रहे हो। तो ये ट्रैक जो है वो कितने मीटर के हैं? तो भाई ये जो ट्रैक है आपका पूरे 1200 मीटर का है, ठीक है। ये 1200 मीटर का ट्रैक है, और इसको 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जो दूसरा सवाल था आपका कि ट्रैक कैसा है, 1200 मीटर का ट्रैक है, 4 चक्कर आपको लगाना है। ट्रैक में थोड़ा थोड़ा जैसे कहीं टेढ़ा, जैसे आप मान लो जिग जैग टाइप से थोड़ा थोड़ा समझ लो, उस तरीके के ट्रैक है। और लड़के को एक स्थान से, मान लो यहाँ फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ से बंदे भाग रहे हैं सभी, इस फिनिशिंग पॉइंट पे जो अधिकारी लोग खड़े रहते हैं वो आपको टाइम बताते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उस तरीके के टाइम बताते हैं। और ये इतना प्रोसेस होने के बाद जब आप पास हो जाते हैं, यही मेन बात था आपका कि कितना मीटर। बहुत लोग पूछ देते हैं सवाल, ये कितना मीटर का ट्रैक, तो ये 1200 मीटर का ट्रैक है, 4 चक्कर लगाने हैं आपको। उसके बाद आपको 4 चक्कर, आप पूछेंगे कि 4 चक्कर लगाएं तो हमारा कितना, 4800 मीटर, 4800 मीटर हुआ। आप पूछेंगे फिर इसी में कि हमें समय कितना दिया जाता है, तो इसमें आपको समय पूरा 24 मिनट मिलेंगे, पूरा 24 मिनट इसमें आपको समय मिलेगा। और ये हो गए आपको ट्रैक के बाद ये कितने चक्कर लगाने हैं, कैसा ट्रैक है और कितने मीटर की है, बाद बाकी समय कितना दिया जा रहा है। तो ये बात हो गई आपका दूसरा नंबर बात, जो ट्रैक कैसा है। चलो हम तीसरे नंबर बात पे चलते हैं। तीसरा सवाल हम लोगों का हाइट चेस्ट वेट का है। चलिए इसमें तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसको साफ कर देते हैं। इसको हम साफ कर लिए, ठीक है। चलो इसको साफ कर लिए। अब हम कर लेते हैं जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो ये हाइट वेट चेस्ट का कैसे मापा जा रहा है और किसको 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 किस किस ऐसे समझा, किसको छूट मिलेगा। छूट मिलेगा। अब छूट मिलने के बाद ये आप जो सबसे बड़ा सवाल आपका, ये भी तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। ये सवाल आपका यही बस है कि हमारा ये जो हाइट वेट चेस्ट है, ये कैसे मापा जा रहा है, किसको किसको छूट है। तो भाई चलो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर। जनरल, OBC, SC, ST, ये है, ये 4 कैटेगरी हो गए, ठीक है। इसमें से आप किसको सब कुछ में छूट मिलेगा, तो भैया वो है आपका ये ST। अगर आपको ST का सर्टिफिकेट है, आपने अपना ST सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लाया है, तब आपको छूट मिलेगा। अन्यथा नहीं मिलेगा।
ये हो गए एसटी की बात। आगे जो भी पहाड़ी आते हैं, जो भी पहाड़ी आती है, जैसे असम, आगे मतलब जो भी पहाड़ी समझ लो आप। अब मेरे को उतना बता नहीं पाएंगे यार। ये आसाम से ले मतलब जो भी हो गए आपको पहाड़ी क्षेत्र के जो हो गए, जिसको हाइट में सब दिन से छूट मिलते आ रहा है, उसको छूट मिलेंगे। और आगे इसी में हम बात कर लेते हैं कि जनरल, बाद बाकी इस एसटी को छोड़ के, इस पूरे कैटेगरी में एसटी को छोड़ के बाद बाकी सभी को, आप जितने हो सभी को 170 हाइट, 170 सीएम हाइट होना चाहिए, बाद बाकी आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके, मतलब खुला करके 80 चाहिए। फुलाने के बाद आपको 81 चाहिए, 81 से फुलाने के बाद 81 से आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी आगे बात आते हैं कि वेट का। वेट का तो वेट आपका कितना भी है कोई मतलब नहीं, आप बस पास होनी चाहिए। तो यही आपका सबसे बड़ा सवाल था, हाइट, वेट, चेस्ट और एंट्री वगैरह सारा चीज़ का। 6 बजे एंट्री आपका, 6 AM में आपका एंट्री है। उसके बाद आपको अंदर से बाहर 5 वाले जो जैसे आपको बैच बनता है, जिस तरह से जो समय होता है, जैसे कभी कभी देखते हैं 10 बजे फेल वाले निकल जाते हैं, बाद बाकी पास वाले 2 बजे तक निकलते हैं। यही आपका सबसे बड़ा सवाल था और यही सब आपका सवाल था जो मैंने आपको समझाया और सही तरीके से आपको बता दिया हूँ उसमें। अब आपको सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 3 तरह का जो भी बात था इसमें मैंने आपको बता दिया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और बातों को समझ के आप हमसे जो सवाल कॉल करके पूछते हो थोड़ा कम पूछना, क्योंकि अब मैंने आपको इस तरीके से बता दिया हूँ। और जो भी अभ्यर्थी आगे आना चाहते हैं मैं उनके लिए स्पेशल बता दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे पास रहना चाहते हैं, अगर आपको रूम चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप, हम कहीं भी रहेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हो और हमको जैसे कॉल करेंगे हम आपको मिल जाएंगे, आप मेरे तक पहुँच सकते हैं। बाद बाकी रही बात, सभी तरह के वीडियो में आपको बात बता दिए हैं। आज का जो 13 तारीख है, अंदर लड़के गए हैं और जो लोग अंदर से आएंगे उनका इंटरव्यू लेके आप तक वीडियो पहुँचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।